अपने मेहमान से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं अरविंद सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो कि आज मेरे पक्ष में जो भी हमारे आरोप है उन पर जवाब देंगे। हमारे साथ परविंदर जी हैं, परविंदर यादव जी हैं, किसान नेता हैं, आप किसानों का पक्ष रखेंगे। और इसके अलावा इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ आरएलडी के नेता मौजूद हैं, वो भी किसानों का पक्ष रखेंगे। साथ इंद्रजीत जी भी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत सिंह साहब, हमें एक चीज जल्दी से बता दीजिए कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार कि आप लोग जो है जिद पर अड़े हैं, किसान जिद पर अड़े हुए हैं, आप तो वैसे पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये कि जिद से ज्यादा जरूरत है क्या? परविंदर यादव से भी मैंने ये सवाल पूछा, जिद से ज्यादा जरूरत है क्या एमएसपी और बाकी जो मांगे हैं? किसान की बात को आप जिद बताने लगे। अब जब 14 महीने से किसान रोड पे बैठा था, तब आपने ये बात क्यों नहीं कही कि सरकार जो है वो हटमर्दी पे आई हुई है, कृषि मंत्री जो है हट पे आए हुए हैं। आपने 11 दौर की मीटिंग करने के बाद आपने कहा टेलीफोन पे मैं उपलब्ध हूँ, और 11 महीने वो घंटी नहीं बजी। वो हमें यही नहीं पता लगा कि कौन सी जगह मीटिंग करने जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, कौन से दिन पे जाना है, कौन से स्थान पे जाना है। पहली बात, अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे बीजेपी के कि ये सेंट्रल का मामला है, मुकदमे तो जो है वो प्रदेश सरकार वापस लेगी। मुझे एक बात का जवाब दे मेरे प्रवक्ता जी कि जब जीएसटी लागू हुई थी, क्या सबसे पहले कंसल्ट ली थी? जब नोटबंदी हुई थी, क्या आपने राय लेके नोटबंदी करी थी? जब आपने लॉकडाउन करा था, क्या आपने सरकारों से, प्रदेश सरकारों से पूछा था? मुकदमे वापस तो प्रदेश सरकार से पूछ के करेंगे, और बाकी निर्णय आप एक फतवा जारी नहीं, इंद्रजीत जी तो कानून, आप सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये तो राज्य सरकार को ही करना है ना। देखिए तो राज्य सरकार ही लेगी ना वापस। मैं बताऊं, मैक्सिमम जगह पे केंद्र सरकार की जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है उनकी सरकारें हैं। क्या बड़े बड़े घर के मुखिया की जो हुक्म को टाल देगा? अगर वो एक ठीक है, अरविंद सिंह जी कुछ कहना चाहे? अरविंद बताइए कि क्या इन तीनों पर बात नहीं की गई थी? नरेंद्र सिंह तोमर जी को अगर सुना हो तो उन्होंने कहा कि पराली को अब अपराध नहीं माना जाएगा, जिस पर टिकैत साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया। किसानों के मुकदमे वापस लेने का मुद्दा हो, ये राज्य सरकार तय करेगी। तो फिर उन्होंने किस आधार पर ये तमाम आरोप लगा दिए? देखिए चारू जी, बात क्या है, 700 किसान जो चले गए, जिनकी भरपाई ना पैसे से हो सकती है ना संवेदनाओं से हो सकती है जी। मुझे एक बात बता दीजिए, आप बहुत सीनियर एडिटर हैं, आप चैनल पे आपके पास कोई तस्वीर हो पिछले 14 महीने की कि एक भी बीजेपी का नेता मेरे 700 किसानों में से किसी एक मेरे भाई के घर गया हो, अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए कोई शोक संदेश भेजा हो, किसी टीवी चैनल पे आपने संवेदनाएं प्रकट करते हुए देखा हो? एक राज्यसभा मेंबर का विदाई समारोह होता है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, 135 करोड़ के प्रधानमंत्री आंसू में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनका मन भावुक हो जाता है। 700 आदमी मर गया और आपके आंख में मुझे एक आंसू नजर नहीं आ रहा, एक संवेदना का लेटर नजर नहीं आ रहा, एक किसान का घर नजर नहीं आ रहा कि जिसमें घर में जाके आप कह सके कि हमारे बीच का। देखिए बैठिए आप, मैं बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप देखिए आपके मन में संवेदनाएं प्रकट खत्म हो गई हैं, आपके मन में हृदय है ही नहीं, मुझे लगता है हृदय निकाल लिया गया है। आप साहब सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का मुझे नहीं पता कौन सलाहगीर है, सबसे पहले आपको 700 किसानों के लिए ठीक है, सुन लेते हैं एक एक करके ना बहुत सारी बातें होंगी सर, एक एक करके ना बहुत सारी बातें होंगी, एक एक करके बहुत सारी बातें होंगी। आप जवाब जी दे लीजिए। अरविंद जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं। इंद्रजीत जी आते हैं आरएलडी से। आज आरएलडी का पोजीशन क्या है? जमीन इनके पैर के नीचे से खिसक चुकी है, अब इनको अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उसके लिए किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभी बीच में मत बोलिए, ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह से कोई भी बहस नहीं हो सकती है। मैं आग्रह करूंगा कि आप आपने बोला सुन लीजिए आदरणीय जी से आपने जब बात कही तो मैंने पूरी बात सुनी, मुझे 30 सेकंड तो बोले 30 सेकंड आप बोलना ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब उत्तर सुनने का आपके पास साहस नहीं है, आपके पास उत्तर सुनने का साहस नहीं है। आप बीच में नहीं बोल सकते।
तो आप दोनों शांत हो जाए, या दोनों शांत हो जाइए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 30 सेकंड मुझे दीजिए। एक और खास दो से मेहमान चलो, हमारे दो से। साथ जुड़ रहे हैं। दो से शुरुआत थी जवाब देना है। और अडवाणी जी आप घर बैठे हैं, जिन्होंने सत्ता में लाया, जिन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, आज वो घर बैठे हैं। ये सर्व करना चाहिए। इनको लग रहा है 700 किसान मरे हैं तो हमारे हित में जाएगा। आप नहीं, सर्व नहीं, बिल्कुल नहीं, किसानों के मरने पे आप राजनीति कर रहे हो। आप कैसे किसान नेता हो? हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये नहीं नहीं अरविंद जी, वो राजनीति का। इंद्रजीत जी हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत साहब, ये आरोप लगता रहा है कि इस आंदोलन के पीछे खेमचंद शर्मा भी जी भी कह रहे हैं कि ये आंदोलन तो राजनीतिक आंदोलन है, किसानों का आंदोलन दरअसल है ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि आप और आपकी पार्टी ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया, तो सपोर्ट करना क्या कोई किसानों का आंदोलन जो है राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो जाता है क्या? जरा खेमचंद शर्मा को समझा दीजिए। देखिए कुंदन जी, मुझे समझ नहीं आता, आदमी बात कहने से पहले सोचा था और विचारता नहीं है। क्या देश के अंदर बीजेपी ही राजनीति कर रही है? जो बाकी राजनीतिक दल हैं, जो बाकी राजनीतिक के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये देखो, ये क्या बात हुई? अब वो जवाब मेरे से मांगा गया है। मौके की तलाश कर रहे अरविंद जी हैं बोलने कि दीजिए, हमको अरविंद अब जी, इसे अरविंद जी मौका बोलने मिल दीजिए, रहा है। इंद्रजीत जी को हम बोलने किसानों के दीजिए। देखिए चारू जी, ये जवाब किससे मांगा गया है? अरविंद जी सुन लीजिए, इंद्रजीत जी को सुन लीजिए। ठीक है, आप कर रहे हैं, बोलिए सुन लेते हैं। बोलिए। देखिए चारू जी, बात यह है, जब बाकी देश के अंदर विभिन्न संगठन बने हुए हैं, राजनीतिक दल बने हुए हैं, राजनीतिक दल का क्या मतलब है विपक्ष का कि जब भी किसी किसान के साथ, अन्नदाता के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ अगर कोई नाजायज बात हो रही है तो विपक्ष के नेता उसको उठाएं और सत्ताधारी पार्टी के सामने रखे। इसको ये वर्ड ना यूज करा जाए कि राजनीति हो रही है। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, जब भी आप हितों को देखिए अरविंद जी, बात सुनिए, परविंदर साहब बोल रहे थे। अब इंद्रजीत जी खत्म कीजिए। जब आप इंद्रजीत जी खत्म कीजिए। मैं चलिए आवाज कम करते, सबकी आवाज कम करते। इंद्रजीत जी की आवाज आएगी सर। इंद्रजीत जी आपकी आवाज आएगी, कहिए। इंद्रजीत जी कहिए। यादव जी इंद्रजीत जी कहिए। आएंगे जी, सर, एक वापस मिनट। आएंगे। परविंदर जी वापस आएंगे। देखिए कुंदन जी, जब हम आपकी आवाज नहीं जा रही। यादव जी आपकी आवाज नहीं। देखिए कुंदन कुंदन जी, जब हम किसी गांव की, शहर की पंचायत में बैठते हैं, अगर हम पिछले मसलों को लेके बैठेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आम जनता की आवाज बनकर, किसान की आवाज बनकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप सच्चा मन है, आपके सच्चे मन में दर्द है, तो आप पिछली बातों पर विचार ना करके आप निष्कर्ष पे जाएं। आप किसान जो बेचारे मारे गए हैं, उनके परिवार के लोगों को एक नौकरी दें, उसके परिवार के लोग को 25 लाख रुपए का मुआवजा दें, एमएसपी पे कमेटी बनाएं, बिल लाएं, जिसके आप समर्थक हैं। सन 2014 में एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात आज हो चुकी है, कृषि मंत्री बोल चुके हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि किसान आंदोलन में जो उनके नेता हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो आ सकते हैं और वो भी इस बैठक समिति के सदस्य मैं चारू जी उसी बात पे आ रहा हूँ। अब सबसे बड़ा मुद्दा था बिल पास का। ये मुद्दे छोटे हैं, हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी दोबारा से टेबल को सजाएं। जो उन्होंने कहा था एक कॉल दूर है, हमें वो नंबर उपलब्ध कराएं, वो जगह उपलब्ध कराएं, वो दिन उपलब्ध कराएं कि हम कहाँ जाके अपनी बात करेंगे। एक दिन में, ठीक है, एक घंटे में ठीक है, समस्या का हल हो जाएगा। शर्मा साहब, जो किसान नेता है उनको प्रतिनिधित्व देने का बात भी रखा गया है। सरकार किसान नेता नहीं रहेंगे, टाइम चाहिए, डेट चाहिए, प्लेट चाहिए। किसान कहाँ जाकर बात करेंगे? और दूसरा एक ही बात है, सच्चे मन से जब बैठ जाएंगे 1 घंटे में निर्णय हो जाएगा। 1 घंटे में कि तीनों कानून वापस होंगे। मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए। इंद्रजीत जी कहिए। इंद्रजीत जी कहिए। सभी की आवाज कम कर दिया, सिर्फ इंद्रजीत जी की आवाज आए। इंद्रजीत जी की आवाज आए सिर्फ 30 सेकंड के लिए। इंद्रजीत जी पर देखिए, पोते को हरवा दिया था आपने पश्चिमी यूपी में। इंद्रजीत जी, कुंदन जी, सर इंद्रजीत जी की आवाज सिर्फ जा रही है। इनकी मन की भावनाएं और इनकी बात देखिए। इन्होंने उस कोठी जिसमें चरण सिंह जी की वो स्मारक की बात बननी थी, कोठी तक खाली करा ली। आप इनकी हल्कापन देखिए, ये कहां तक नीचे
ये कहां तक नीचे? जिस पार्टी ने जेल में बंद रखा, ये देखिए, ये आपके देखिए, जबान से ये देखिए, शब्द ये भी देखिए, नहीं होता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, एक बार भी हिम्मत नहीं पड़ती ये है देखिए, बताने ये की। देखिए, आपके मुंह में दही जम जाती है। ये देखिए, दर्द लगा। एक बात कहते ही दर्द लग गया, एक बात कहते ही दर्द लग गया। अरविंद जी, इंद्रजीत जी, परविंदर जी, चारू जी, मेरा नंबर था, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? चर्चा के लिए, इस मुकदमे के लिए इतना ही वक्त। यादव जी, शर्मा साहब शुक्रिया, शुक्रिया, सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े, तुमका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया परविंदर जी, बहुत शुक्रिया, अरविंद जी बहुत शुक्रिया।